अगेन गाइज वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। और डिजो वॉच डी अल्ट्रा भी आने वाली है एमोलेड डिस्प्ले के साथ। और डिजो वॉच डी प्रो तो आ ही रही है 17 तारीख को, सेल पे जाएगी 2699 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। तो 2699 वर्सेस 3299 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, मतलब एक तो हो गई 2700 की और एक हो गई 3300 रुपये की। तो यहाँ पे 600 रुपये का डिफरेंस है। तो क्या आपको 600 रुपये ज़्यादा देकर डी अल्ट्रा लेनी चाहिए या आपको डिजो वॉच डी प्रो लेनी चाहिए? तो देखेंगे यहाँ पे दोनों में ही कंपैरिजन करके, और कौन सी वॉच बेटर है, आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए। वैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी फायरबोल्ट की सुपरनोवा वर्सेस डिजो वॉच डी अल्ट्रा। तो यहाँ वहाँ पे डिजो वॉच डी अल्ट्रा में जो वॉइस असिस्टेंट है वो मिलता है, मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। वैसे मैं एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सही से देखना भूल गया था एक्चुअली, तो वहाँ पे वॉइस असिस्टेंट मिलता है वॉच डी अल्ट्रा में, ठीक है। तो गाइज फिलहाल हम इसका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे दोनों में से बेटर कौन सी है। आप अगर आ गए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। डिस्प्ले की बात करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में दोनों ही टॉप नॉच निकल के आती है, बट अगेन अल्ट्रा कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा है। यहाँ पे बेटर डिस्प्ले के साथ आती है। एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं, 348 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, ऑलवेज ऑन मिल जाता है इसमें, रेस टू वेक भी मिल जाता है। तो रेस टू वेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ काम करेगा, ये अच्छी बात है इसमें। जैसे कि फिटशॉट की क्रिस्टल में, एम्ब्रेन की वाइस ग्लेज में मिलता है आपको ऑप्शन। डी प्रो में आपको एलसीडी डिस्प्ले मिलती है, एलसीडी टीएफटी पैनल का यूज किया गया, 240 पिक्सल्स का ही रिजोल्यूशन मिलता है यहाँ पे। एओडी नहीं मिलेगा इसमें, मिसप्रिंट हो गया वैसे। 30 सेकंड तक का मैक्सिमम आप डिस्प्ले वेक रख सकते हो डी प्रो में, और 60 हर्ट्ज का यहाँ पे सैंपल रेट मिलता है। तो स्मूथनेस यहाँ पे डी प्रो में काफी बेटर है। अल्ट्रा में 60 हर्ट्ज का ऐसा सच कुछ बताया नहीं गया है, बट अगेन यहाँ पे भी स्मूथ ही होगी डिस्प्ले, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे स्मूथ होनी चाहिए, बट डी प्रो में काफी ज्यादा स्मूथ मिलने वाली है आपको। अब यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में स्ट्रेट अवे विनर हमारी अल्ट्रा, और अल्ट्रा आपकी लास्ट टू मीडियम टू थिन तीनों इस्ट पे परफेक्ट लगेगी, बट डी प्रो आपकी लास्ट टू मीडियम के लिए परफेक्ट है। ये भी कॉम्पैक्ट लग रही है, थिन इस्ट पे चल सकती है, बट यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकता थिन इस्ट पे परफेक्टली बेटर रह गई, बट लास्ट टू मीडियम के लिए तो परफेक्ट है डी प्रो, और अल्ट्रा लास्ट टू मीडियम टू थिन तीनों इस्ट पे चल जाएगी। अब बात आती है 2.5D कर्व ग्लास, दोनों में ही यूज किया गया है, और प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली बताया नहीं कंपनी ने, बट यहाँ पे पिक्सल पर इंच की शार्पनेस यहाँ पे अल्ट्रा में ज्यादा मिलती है। तो अपनी पिक का एज अ वॉच फेस लगाते हो, पिक्सलेट बिल्कुल भी नहीं होने वाली यहाँ पे। अल्ट्रा में एकदम मोबाइल का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, मतलब मोबाइल पे जितना क्लैरिटी मिलती है अपनी पिक को वॉच फेस लगाने पे, यहाँ पे वॉच फेस में मतलब वॉच में भी वॉच फेस लगाने पे आपको मिलेगी। डी प्रो में आपको 292 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिलती है। अगर आप यहाँ पे हाई क्वालिटी वाली इमेज लगाते हो तो थोड़ी सी पिक्सलेट आपको दिख सकती है, क्योंकि रिजोल्यूशन जो है वो कम दिया गया है, और पीक ब्राइटनेस में यहाँ पे डी प्रो शाइन करती है अल्ट्रा से। बट अगेन अल्ट्रा में एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डीपर ब्लैक पंची कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे अल्ट्रा में, और डी प्रो में आपको थोड़ा सा, अगर आप ब्लैक वॉलपेपर लगाते हो तो ग्रेइश टाइप का आपको मिलेगा, अगर आप गौर से देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्ट्रा हमारी डिस्प्ले के मामले में स्ट्रेट अवे विनर है। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आपको मिल जाते हैं, और 150 प्लस वॉच फेस देखने को मिल जाएंगे इन द वॉच, मतलब इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ, और 5 इंटू एडिटेबल वॉच फेस मिलते हैं डी प्रो में। तो अल्ट्रा में आई डोंट नो यहाँ पे 505 एडिट कर सकते हो नहीं करते, बट यहाँ पे डी प्रो में 5 एडिट कर सकते हो, पांचों के पांचों, तो 5 एडिट करके अपनी पिक का एज अ वॉच फेस भी लगा सकते हो। तो ये अच्छा काम किया गया है डिजो की तरफ से, और लाइव वॉच फेस का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। वैसे कंपनी ने क्लेम किया 150 क्लाउड बेस्ड वॉच फेस जरूर मिल जाएंगे आपको दोनों ही वॉचेस में। फिटनेस मोड्स की बात करते हैं, यहाँ पे 100 से ऊपर ही मिलता है दोनों में। डी प्रो में जहाँ से 110 प्लस मिल जाते हैं स्पोर्ट्स मोड, अल्ट्रा में आपको 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, मतलब। और यहाँ पे डी प्रो में बोला गया फुली वॉशेबल, अल्ट्रा में ऐसा नहीं बताया फुली वॉशेबल, बट अगेन IP68 रेटेड ही मुझे लग रहा है मिलेंगी दोनों ही, बट डी प्रो में IP रेटिंग का बताया नहीं गया एक्जैक्टली। तो फुली वॉशेबल है तो मेरे ख्याल से 580 MP हो सकता है, बट एक्जैक्टली कंपनी बताया तो सही, कम से कम 50 मीटर तक सबमर्जेबल है, IP67 रेटेड है, IP68 है या 380 है, ये बताया नहीं कंपनी ने। एक्यूरेसी की बात करें तो डेडिकेटेड सेंसर दोनों मिल जाता है, SPO2 HR मॉनिटर का दोनों में ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक्यूरेसी ठीक रहने वाली है। उसी के साथ साथ सेंसर्स की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल, हार्ट रेट सेंसर, जाइरोस्कोप सेंसर, वियर डिटेक्शन सेंसर, ये सब चीजें मिल जाती हैं आपको दोनों ही वॉचेस में। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हो, वैसे कॉलिंग फीचर मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे रिंग वाइब्रेशन म्यूट ये ऑप्शन मिल जाता है मोड चेंज करने का, और उसी के साथ साथ फुल टच पैनल मिलने वाला है, स्मूथ रहने वाला है दोनों का ही। यहाँ पे अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो डी प्रो में आपको ज़्यादा मतलब रिसेंट ब्लूटूथ मिलता है 5.3 वर्जन, अल्ट्रा में आपको 5.2 मिलता है, बट अगेन दोनों में ही सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे कनेक्टिविटी इशूज बहुत ही कम रहेंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ पे बार बार आपको 2 प्रोफाइल पेयर नहीं करनी पड़ेगी, एक ही प्रोफाइल से काम चल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। सिंगल ब्लूटूथ चिप मैक्सिमम वॉचेस को निकालनी चाहिए आजकल। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, वॉइस असिस्टेंट दोनों में देखने को मिल जाएगा, बट कैलकुलेटर का यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ना ही गेम्स का, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पेज पे तो नहीं दिया गया है यहाँ पे, ना ही अल्ट्रा में दिया है, ना ही डी प्रो में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे गेम्स और कैलकुलेटर नहीं मिलता है फिलहाल तो, बट अगर अनबॉक्सिंग में देख लेंगे अगर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छी बात रहेगी। डी प्रो की अनबॉक्सिंग मैं सोच रहा हूँ करने के लिए। एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे दोनों ही वॉचेस को, डिजो फिट एप्लीकेशन से पेयर होगी शायद दोनों ही वॉचेस मेरे ख्याल से। अब बात आती है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहने की दोनों ही वॉचेस अच्छा परफॉर्म करती है, बट डी प्रो में ज़्यादा मतलब इंटरनल मेमोरी दी गई है, बट यहाँ पे
अगेन गाइज इंटरनल मेमोरी तो दी गई है, बट यहाँ पे सॉन्ग स्टोर नहीं कर सकते उसमें आप। वही वॉच फेस को एडिट वेडिट करने के लिए मतलब वही ऑप्शन दिया गया, दैट्स इट। और यहाँ पे 2 इंटू कस्टम यूआई मिल जाते हैं, मतलब एक लिस्ट और एक ग्रिड वाला दोनों में ही। यहाँ पे आई वॉच वाला टाइप का मेन्यू नहीं मिलेगा। सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिल जाता है, टेक्सचर टाइप का बटन मिलता है, बट यहाँ पे क्राउन जो है वो रोटेटेबल नहीं होगा। पावर ऑन ऑफ करने के लिए यही बटन मिलेगा और बैक जाने के लिए, तो यहाँ पे दोनों में ही मिल जाता है। और गेस्चर्स का, यस गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो बैटरी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं दोनों में ही सिमिलर है, बट यहाँ पे रन टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्ट्रा में जहाँ पे 10 डेज का क्लेम किया गया है, डिस्प्ले साइज छोटा है, 300 mAh की बैटरी दी गई है। डी प्रो में आपका 300 से ऊपर ही दी गई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि डिजो की वॉचेस में 320 और स्टार्टिंग में जो वॉच आई थी डिजो वॉच 2 वो आई थी 260 mAh बैटरी के साथ, उसके बाद 300 mAh के साथ, तो इसमें भी मेरे ख्याल से 340 तक दिया होगा। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं नंबर मैं बता सकता आपको। और 7 डेज का बैटरी लाइफ डी प्रो में क्लेम किया गया। वैसे 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में ले लेती हैं और 20 to 15 डेज का स्टैंड बाय टाइम भी प्रोवाइड कर देती है दोनों ही वॉचेस। साथ में मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बट मैं रिकमेंड करता हूँ 10 वॉट का चार्जर आप यूज़ करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा एकदम। और यहाँ पे एक्चुअल यूज़ की बात मैं करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन करके 5 डेज का बैटरी लाइफ मिल जाता है, 4 to 5। और अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो अल्ट्रा में तो एक ही दिन चलने वाली है आपकी। डी प्रो आपकी कॉलिंग पे चल जाएगी मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन निकाल देगी। अल्ट्रा आपकी भी आराम से इस इतना ही निकाल देगी, बट ये ध्यान रखना डी प्रो स्लाइटली ज़्यादा चलेगी अल्ट्रा से अगर मैं कंपेयर करूँ कॉलिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं मेन फीचर्स की। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ब्रीथ रिलैक्स मोड मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर भी दोनों में देखने को मिल जाएगा आपको। बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, दोनों ही कंपनी की तरफ से। यहाँ पे मतलब दोनों ही कंपनी तो एक ही है, दोनों ही मतलब प्रोडक्ट की तरफ से। यहाँ पे 43 ग्राम्स की डी प्रो और अल्ट्रा आपकी 42 ग्राम्स की है एग्जैक्ट, और 22 स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में, ये अच्छी बात है। उसी के साथ साथ सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलेगी आपको 22 आफ्टर मार्केट का आप चूज ऑन कर पाओगे, लगा पाओगे। उसी के साथ साथ वॉच डायल एल्यूमिनियम मिलने वाला है, बेस पॉलीकार्बोनेट मिलने वाला है, तो बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही टॉप नॉच परफॉर्म करती हैं। अब आती है कंक्लूजन पे बात। देखो 600 रुपये ना एक्स्ट्रा, 3300 2700, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अल्ट्रा में एमोलेड डिस्प्ले मिलती है पहले तो, दूसरा यहाँ पे सारी चीज़ें सेम मिलती है डी प्रो में। आपका एमोलेड डिस्प्ले के साथ अल्ट्रा में डिस्प्ले छोटी मिलती है, तो लास्ट मीडियम टू थिन तीनों रिस्ट के लिए चल जाएगी। जिसके रिस्ट थिन है एमोलेड डिस्प्ले चाहिए ऑलवेज ऑन फीचर वाली, तो अल्ट्रा के लिए स्ट्रेट अवे जा सकता है। 3299 के प्राइस ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगी। डी प्रो आपकी 2700 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आने वाली है 17 तारीख को। डी प्रो में आपको क्या मिलता है, डिस्प्ले बड़ी मिलती है, सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन मिल जाएगा इसमें भी आपको। सारे के सारे फीचर्स अल्ट्रा से मैच करते हैं, बट अगेन डिस्प्ले बड़ी है तो ये, और एमोलेड डिस्प्ले नहीं है इसमें, ये एक फ्लॉ है इसका। तो अगर आपके रिस्ट लास्ट टू मीडियम है तो आप डी प्रो के लिए जा सकते हो, बट अगेन अल्ट्रा उनके लिए है जिनके लास्ट टू मीडियम टू थिन रिस्ट वाले लोग जाना चाहते हैं, तो वो अल्ट्रा को ले सकते हैं स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वोट जाएगा, वैसे एमोलेड डिस्प्ले को प्रेफर करूंगा तो अल्ट्रा के लिए जाएगा, और 3300 रुपये में अल्ट्रा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी डी प्रो से। डी प्रो में बस वही है कि डिस्प्ले साइज बड़ा मिलता है, दैट्स इट, वरना अल्ट्रा में सारे के सारे फीचर डी प्रो के मिलते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो गाइस ये था डीप डाउन कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।